1 बज चुके हैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं जॉब्स इटर्नल की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा। आज की इस पेशकश में हम बात करेंगे सरकारी नौकरियों की, लेकिन उससे पहले बात करते हैं नीट और जेईई मेन से जुड़ी खबरों के बारे में। क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स और रिजल्ट्स पर अंतिम फैसले हो चुके हैं, लेकिन जेईई मेंस 2021 के बचे हुए 2 सेशन और नीट यूजी 2021 पर सरकार के फैसले का अब भी इंतजार है। देश भर के करीब 20 लाख स्टूडेंट्स इन दोनों परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं। जेईई मेन और नीट 2021 परीक्षा पर कोई अपडेट न दिए जाने से इनका तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। हालांकि अब स्टूडेंट्स को ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। शिक्षा मंत्रालय ने इन दोनों एग्जाम्स को लेकर प्लानिंग शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार जेईई मेंस अप्रैल और मई की परीक्षाएं जुलाई और अगस्त 2021 में शिफ्ट की जा सकती हैं। दोनों सेशन के एग्जाम्स में करीब 15 दिन का गैप दिया जा सकता है। जेईई मेन अप्रैल 2021 एग्जाम अब जुलाई के अंत में और जेईई मेन मई 2021 एग्जाम का आयोजन अगस्त के तीसरे सप्ताह तक किया जा सकता है। नीट 2021 एग्जाम की तारीख भी बदली जाएगी। शिक्षा मंत्रालय नीट यूजी एग्जाम 2021 स्थगित करने पर विचार कर रहा है। फिलहाल शेड्यूल के अनुसार नीट 2021 का आयोजन 1 अगस्त को होना है, लेकिन जानकारी दी गई है कि केंद्र सरकार इस परीक्षा को सितंबर 2021 में कराने पर विचार कर रही है। हालांकि मंत्रालय ने फिलहाल इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है, लेकिन जल्द ही इंजीनियरिंग और मेडिकल एडमिशन के दोनों बड़े एंट्रेंस एग्जाम की नई डेट की घोषणा की जाएगी। मंत्रालय देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण के हालातों की समीक्षा कर रहा है। इसके बाद तारीखें तय कर दी जाएंगी। गौरतलब है कि आईआईटी जेईई एडवांस 2021 परीक्षा पहले ही स्थगित की जा चुकी है। जेईई एडवांस का आयोजन 1 जुलाई को होना था, लेकिन आईआईटी खड़गपुर यह परीक्षा अगले आदेश तक के लिए पोस्टपोन कर चुका है। अब बात करते हैं आज की सरकारी नौकरियों की। ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन OSSSC ने 22 जून 2021 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक अल्प सूचना द्वारा 586 रिक्तियों पर भर्ती के लिए घोषणा की है, जिसके अनुसार उम्मीदवारों को रेवेन्यू इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त किया जाएगा। इस भर्ती की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 जून से लेकर 23 जुलाई 2021 तक चलेगी। आपको बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया की विस्तृत सूचना जल्द ही जारी की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए जॉब्स इटर्नल के साथ। पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन PCMC महाराष्ट्र ने 106 रिक्तियों पर आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत इस भर्ती प्रक्रिया में 25 वर्ष से 45 वर्ष की विवाहित महिलाएं जिन्होंने कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की है और साथ ही जिनके पास स्वास्थ्य कार्यक्रमों में काम करने का अनुभव है, वह इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन करने योग्य है। आपको बता दें, आवेदन प्रक्रिया 22 जून 2021 से शुरू की गई है, जो 25 जून 2021 तक जारी रहेगी। अधिक जानकारी के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी HSL ने 53 रिक्तियों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 23 जून से शुरू की गई है। स्थायी पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 20 जुलाई 2021 है। निश्चित अवधि के अनुबंध पर आधारित पदों के लिए अंतिम तिथि 10 अगस्त और कंसल्टेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 30 अगस्त है। योग्यता मापदंड के बारे में आपको बता दें कि उम्मीदवारों के पास जनरल मैनेजर और एडिशनल जनरल मैनेजर पद के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक और HR या पर्सनल मैनेजमेंट या इंडस्ट्रियल रिलेशंस में 2 वर्ष का पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा इन मैनेजमेंट होना अनिवार्य है। वहीं जनरल मैनेजर के लिए पब्लिक सेक्टर में 20 वर्ष और एडिशनल जनरल मैनेजर के लिए 16 वर्ष कार्यरत होने का अनुभव भी जरूरी है। DGM पद के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ फुल टाइम इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन और 15 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। सीनियर मैनेजर के लिए मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या नेवल आर्किटेक्चर में न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंजीनियरिंग में स्नातक और पब्लिक सेक्टर में 12 वर्ष का अनुभव जरूरी है। मैनेजर पद के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अथवा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स ऑफ इंडिया की अंतिम परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या फिर नेवल आर्किटेक्चर में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना जरूरी है। साथ ही पब्लिक सेक्टर में 9 वर्ष का अनुभव होना भी अनिवार्य है। वहीं डेप्यूटी मैनेजर के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक और इंस्टीट्यूट
ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अथवा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट्स ऑफ इंडिया की अंतिम परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक होने के साथ कम से कम 5 वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र या किसी प्रतिष्ठित निजी कंपनी के फाइनेंस विभाग में अनुभव होना आवश्यक है। आपको बता दें, उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी की जानकारी और आवेदन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। अगर आपको यह पेशकश पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।